मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अंकेक्षण का प्रथम वीडियो के बाद अब आपको अंकेक्षण के लिए दूसरा वीडियो बना दे रहे हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अंकेक्षण क्या है या अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य क्या है। प्रथम वीडियो से ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक दुकानदार अथवा लेखापाल द्वारा बनाए गए लेखांकन की सत्यता की जांच करना अंकेक्षण कहलाता है। अंकेक्षण करने वाला व्यक्ति अंकेक्षक कहलाता है। अब आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि सर अंकेक्षण की उत्पत्ति कब से हुई, तो इसका जवाब सीधा है कि अंकेक्षण की उत्पत्ति जब भी हुई होगी उस समय लेखांकन होता रहा होगा। अब फिर सवाल ये उठता है कि सर लेखांकन की उत्पत्ति कब हुई, तो इसके बारे में अभी तक कोई वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है। इसमें यह कहा जा सकता है कि जब मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य एक साथ एक जगह में रह करके रहने लगे होंगे, समाज का निर्माण हुआ होगा, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी होगी, मनुष्य सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जब एक साथ एक जगह नहीं कर सके होंगे, तब व्यवसाय का उदय हुआ होगा। शुरुआत में व्यवसाय का आकार छोटा रहा होगा और व्यवसाय का आकार छोटा होने के कारण दुकानदार स्वयं अपने लेखांकन को कर लेते रहे होंगे। फिर जब व्यवसाय का आकार बड़ा हुआ होगा, वह लेन देन को स्वयं नहीं लिख पाते होंगे, तब वो लेखापाल रखे होंगे। जब लेखापाल रखे होंगे तो लेखापाल के द्वारा बनाए गए लेखांकन की सत्यता की जांच की आवश्यकता होगी। धीरे धीरे जब समाज का विकास हुआ होगा तो समाज के विकास और समाज की सुरक्षा करने के लिए देश या राज्य का निर्माण हुआ, जहाँ के शासक या राजा को या अपने देश को संचालन करने के लिए कर की आवश्यकता होगी। फिर कर की मांग क्या होगा व्यवसायियों से। अब व्यवसायियों से कर कैसे लिया जाए, तो उसके लाभ के आधार पर लिया जाए। अब लाभ जो दुकानदारों के द्वारा दर्शाया गया है वो कितना सत्य है या नहीं है को जानने के लिए सरकार ने ही कहा होगा कि इसकी लेखा पुस्तकों की सत्यता की जांच करके बताया जाए कि इसका लाभ हानि सत्य है या नहीं है। इस तरह से कहा जा सकता है कि लेखांकन या अंकेक्षण का उद्भव कब हुआ यह स्पष्ट तौर से कहा नहीं जा सकता है, परंतु यह कहा जा सकता है कि यह प्राचीन काल से ही लेखांकन भी है, और लेखांकन जब है तो उसकी सत्यता की जांच करने के लिए कहीं ना कहीं अंकेक्षण भी है। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरे पास आधुनिक उपकरण नहीं है कि अपने वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किया जा सके, और काफ़ी समय और काफ़ी परेशानी हो रहा है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा लंबा या नहीं बना पा रहा हूँ, विस्तार पूर्वक नहीं समझा पा रहा हूँ। जब आप मेरे पास क्लास में आएंगे तो फिर से इसे विस्तार पूर्वक समझा पाऊँगा, लेकिन तत्काल अभी जितना है आपको बता दिया जा रहा है। उम्मीद है कि इतना से भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आपके सामने प्रश्न है कि अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, अंकेक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। साथ ही साथ स्टूडेंट यह ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को हम इस तरह से बना रहे हैं कि ये नोट्स आपको अच्छे तरह से इसके शब्द दिख रहे होंगे, और इस शब्दों को आप अपने कॉपी पर बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बना करके आप इसे लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ आपको दिख रहा है। अब इसके माध्यम से हम आपको समझाते जा रहे हैं। जैसा कि इस नोट्स में मैंने लिखा है कि प्राचीन काल में हिसाब किताब रखने की प्रणाली अपूर्ण थी, यानी कि स्वाभाविक के प्राचीन काल में लेखांकन की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं रही होगी, लेखांकन की इतने सारे नियम नहीं होंगे, तो स्वाभाविक के प्राचीन काल की हिसाब किताब रखने की प्रणाली अपूर्ण थी। उन दिन व्यावसायिक संस्थाएं छोटी छोटी होती थी और उन दिनों के व्यापार प्रायः नगद में होते थे। अतः उन दिनों की परिभाषा मात्र इतनी थी कि रोकर का परीक्षण इसलिए करना है कि यह शुद्ध है या नहीं। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि प्राचीन काल, तो स्वाभाविक है प्राचीन काल में हमारी जनसंख्या कम थी, हमारे आवश्यकताएं कम थी, तो स्वाभाविक है व्यवसाय की इकाइयां भी क्या होगी, छोटी छोटी होती थी। और उन दिनों में व्यापार का अंकेक्षण का मतलब केवल इतना होता था कि रोकर का परीक्षण कर लेना कि भैया मैंने जो व्यापार किया है उसे मेरे पास कितने रुपए लाभ या आमदनी हुई, वह शुद्ध है या नहीं है को जान लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसकी आवश्यकता बढ़ने लगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी शब्द में अंकेक्षण को ऑडिटिंग कहा जाता है, और यह शब्द लैटिन भाषा के ऑडायर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सुनना।
प्रारंभ में केवल यह कार्य सुनने के संबंध में रखता था। उस समय जो व्यक्ति हिसाब किताब रखते थे वह यह जानने के लिए कि उनके लेखे शुद्ध है या नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति जब लेखांकन को लिखेगा तो यह ज़रूर जानना चाहेगा कि लेखांकन उसके शुद्ध है या नहीं है। के लिए एक न्यायाधीश के पास वे जाते थे और अपने लेखे को पढ़कर सुनाते थे और यह न्यायाधीश पुस्तकों की विवरण को सुनकर अपना फैसला देते थे और इसलिए इस न्यायाधीश को ही अंकेक्षक समझा जाता था और यह प्रथा बहुत पुरानी है। और चूंकि यहाँ पर न्यायाधीश क्या कर रहे हैं कि लेखापाल के द्वारा बनाए गए लेखांकन को सुन रहे हैं और सुन करके उसकी सत्यता के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यह कहा जाता था कि प्रारंभ में अंकेक्षण का मतलब होता था सुन करके बताना। अब हम लोग आते हैं प्रोफेसर रोनाल्ड्स ए एरिश ने इसकी परिभाषा कैसे क्या दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर रोनाल्ड ए एरिश के अनुसार इंग्लिश कंपनी अधिनियम 1884 में चिट्ठा बनाना मतलब बैलेंस शीट एवं अंकेक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया था और अंकेक्षण की विकास के स्पष्टीकरण के पश्चात यह प्रश्न उठता है कि अंकेक्षण किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कि अंकेक्षण का आशय लेखांकन संबंधी पुस्तकों एवं संबंधित प्रपत्रों की जांच करना है ताकि इनकी सहायता से पूर्णतया एवं नियमानुकूलता का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। अब यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा अंकेक्षण समझना बहुत ही आसान हो जाता है कि जैसे हम कभी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि जब किसी व्यक्ति का शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो वह अपने शरीर की जांच किसी डॉक्टर से करवाता है। आप सभी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति का शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो वह अपने शरीर की जांच किसी डॉक्टर से करवाता है। जांच के पश्चात डॉक्टर एक रिपोर्ट देता है जो यह प्रकट करता है कि वास्तव में उसका शरीर स्वस्थ है अथवा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब एक व्यापारी यह ज्ञात करना चाहता है कि उसकी लेखा पुस्तकें सत्य एवं उचित स्थिति प्रकट करती है या नहीं, तब इनके कपट एवं त्रुटियां है या नहीं, तो वह इनकी जांच एक विशेष व्यक्ति से कराता है और इसी व्यक्ति को अंकेक्षक कहते हैं एवं उसके द्वारा किया गया जांच अंकेक्षण कहलाता है। अब उम्मीद है कि इतना से आपको अंकेक्षण क्या है स्पष्ट हो चुका होगा। फिर से मैं दोहरा दूं कि जैसे कोई भी साधारण व्यक्ति बीमार होता है तो बीमार होने की स्थिति में वह अपने जांच करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद उनको अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे क्या बीमारी थी, किस तरह की बीमारी, उसका बीमारी का इलाज कैसे हुआ, यह सारी बातें लिखी रहती है। ठीक उसी तरह से जब एक व्यापारी यह जानना चाहता है कि उसके द्वारा लेखा बनाई गई पुस्तकें सत्य है या नहीं, वह उचित स्थिति प्रकट कर रहा है या नहीं, उनमें कपट या त्रुटियां तो नहीं है, इन सबों को जानने के लिए वह एक व्यक्ति के पास जाता है जिसे हम अंकेक्षक कहते हैं। अंकेक्षक उसके द्वारा बनाए गए लेखा पुस्तकों की सत्यता की जांच करता है और जांच करने के बाद वह एक रिपोर्ट देता है जिससे यह साबित होता है कि उसकी लेखा पुस्तक सही बनाई गई है, अगर त्रुटियां हैं तो क्या त्रुटियां हैं और इसकी सुधार कैसे की जा सकती है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति अंकेक्षक कहलाता है। अब उम्मीद है कि आपको एक पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे कुछ विद्वानों ने अंकेक्षण की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है जिसमें प्रमुख रूप से स्पाइसर एवं पैगलर के अनुसार है, जे.आर. बॉटलीबाई के अनुसार है ना। तो यहाँ तक आप इसकी परिभाषा को मैं यहाँ पर स्थिर कर देता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लेना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वीडियो को अधिक लंबा बनाने से यह अपलोड यूट्यूब में नहीं हो पा रहा है, मेरे पास आधुनिक अभी नहीं है, जिसके वजह से आप इसको नोट डाउन कर लेना। और ऐसे भी आप जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट हैं आप, तो आप जानते हैं कि परिभाषाओं को सेम टू सेम याद किया जाता है, उसे समझाया नहीं जाता है, इसलिए आप इसकी परिभाषा को पॉज करके अच्छे तरह से लिख लीजिएगा। इसी के साथ आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया कि अंकेक्षण
किसे कहते हैं उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा कैसे दी है। अब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है, अंकेक्षण क्यों बनाया जाता है।